हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत मुश्किल भरा टाइम है। हर एक परिवार में कोई ना कोई दोस्त या परिवार में कोई कोरोना से पीड़ित है और हम सिर्फ यही कर सकते कि अपना सावधानियां बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे जैसे कि सरकार कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोग अपना अपना जो वैक्सीनेशन है करवा लिए हैं और जो यंग है उनके लिए इंतजार कर रहे होंगे, जरूर वैक्सीनेशन कर लीजिए। चलिए, आज का टॉपिक एक वीडियो है, उससे प्रेरित है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, दैट इज द न्यू इम्प्रोवाइज्ड फॉर्मूला, जिसका कि स्क्रीनशॉट मैं यहां दिया हूं। और उसमें मैं बताया था इन द मनी होने से आप जो शेयर है तो आप कैसे खरीदें, स्टैगर्ड मैनर में कैसे खरीदें और उस पर फायदा क्या होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने जो शेयर खरीदे थे उसके अगेंस्ट में जो कवर्ड कॉल सेल किया था तो उसमें क्या हुआ है। बिफोर आई गो टू द टॉपिक, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी जरूर दबाएं। और मुझसे अगर जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे जो ट्विटर अकाउंट है उससे मुझसे जुड़े। सबसे पहले जो मेरा कवर्ड कॉल क्लोज हो गए हैं अगेंस्ट मेरे कैश होल्डिंग, दैट मे बी इन फुल और दैट मे बी इन पार्ट, आपको दिखाता हूं। और उसमें देखिए तो कैसे कैसे मैं स्टैगर्ड बाइंग किया हूं। और सबसे पहले जो आपके सामने जो स्लाइड ये आ रहा है, ये है फर्स्ट स्लाइड। इसमें आप देखिए बीपीसीएल जो पहला है उसको मैं 4 बार में लिया हूं, 600, 900, 200 और 100, टोटल 1800 उसका लॉट था। तो पहले 426 में लिया, फिर 436 में, देन प्राइस घट गया तो फिर 403 में लिया, और भी थोड़ा कम हो गया तो 404 में लिया। और अल्टीमेटली ये जो शेयर्स लिया उसको मैं 10th मई को उसको सेल करके आई गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 34,225। सेकेंडली, हाँ ये बात सही है, जो मेरा कॉल था उसमें कुछ नुकसान हुआ है। तो द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस महीना का अंत में, इस महीना का जब रिव्यू आएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो कैश में कितना, कैश सेगमेंट में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है और मेरा जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैं हर एक महीना आपके सामने मेरा अपना मंथली रिव्यू लाता हूं। दूसरा जो देख रहे हैं हीरो मोटर्स, ये बस एक दिन के लिए मैं लिया था, इसमें मुझे 5,610 प्रॉफिट मिल गया। नेक्स्ट देखिए नाल्को, मैं नाल्को में 3,500 का एक क्वांटिटी खरीदा, देन 1,500 का क्वांटिटी खरीदा और दोनों आसपास था 6760, 6745, और इसको मैं क्लोज किया 7th मई को, यानी कि ओनली ऑन द 3rd डे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे 6 तारीख, 7 तारीख को मैं इसको क्लोज किया at a profit of 40,475. Here also the profit was quite good. Then NMDC को मैं 3 तारीख और 5 तारीख लिया था, 2,000 and 2,000, 4,000। मैं NMDC में जो लॉट है 7,600, लेकिन बिफोर आई कुड बाय 7,600 एक लॉट पूरा करने से पहले, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिल गया और मुझे लगने लगा कि ये जो शेयर है थोड़ा नीचे अभी जाने वाला है, तो उसको मैं क्लोज कर दिया और उसमें मैं प्रॉफिट कमाया 16,400। ये है सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में देखिए पीईएल में पिरामल एंटरप्राइज, इसमें मैं 2,000 प्रॉफिट से निकल गया, क्योंकि अगेन मैं शेयर खरीदने का बाद पता चला कि ये धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, तो उसके लिए मैं प्रॉफिट बुक करके आ गया। देन फाइजर में भी मेरे को बहुत काफी कम प्रॉफिट मिला, 2,398। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइजर जो है वो काफी इलिक्विड है, उसका जो डेरिवेटिव ऑप्शन है, कॉल हो या पुट हो,
काफ़ी लिक्विड है, इसलिए द गैप बिटवीन बिड एंड आस्क काफ़ी गैप रहता उसमें और आपको अच्छा प्राइस मिलेगा नहीं है। आप देख रहे होगे कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आप उस प्राइस को अगर आप जैसे ही ऑर्डर लगाओगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो बाध्य होकर, क्योंकि आपका जो कैश है या आपका जो कॉल है एक लेग आप पूरा कर चुके हो, तो उसको किसी भी प्राइस में आप उसको क्लोज करने जाओगे तो इसलिए प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, फाइजर जैसा शेयर जो कि बहुत ही अच्छा शेयर है और लॉन्ग टर्म कैश होल्डिंग में रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग ऑप्शन व्हील ट्रेड्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको अच्छा प्राइस कभी भी नहीं देगा जब कॉल और पुट को हम अपने मर्जी का प्राइस में क्लोज करना चाहेंगे। तो इस तरह का जो शेयर्स है अच्छे शेयर्स है, लेकिन आप उससे दूर रहे, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, जब मैं आपको कुछ कंडीशन आपको बताया था एक पुराने वीडियो में, मैं यही बताया था कि लिक्विडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मैं 18 मार्च से रखा हुआ था और इसका प्राइस, मेरा जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर नहीं आ रहा था। इतने दिनों के बाद जैसे ही ये थोड़े ऊपर आया, मैं इसको क्लोज कर दिया। थैंक गॉड दैट मैं इसको क्लोज किया 12 तारीख को, क्योंकि आज है 14 तारीख, 13 तारीख कल तो बंद था, आज ये और भी नीचे चला गया 364। तो इसमें मेरा जो पैसा ब्लॉक हुआ था, मेरा 2 लॉट था इसमें, एक्चुअली पहले 1 लॉट था, बाद में 3000 का जो शेयर उसका 1500 का 1 लॉट बन गया। तो 1 लॉट को मैं निकाल लिया, क्योंकि जो कैश है उस जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैं ज्यादा कॉवर्ड कॉल कर रहा हूं विथ पार्शियल कैश होल्डिंग। तो पार्शियल कैश होल्डिंग के लिए मुझे तो कुछ शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो इसीलिए कैश अगर मेरे पास आ जाता है और जब तक मैं नुकसान नहीं कर रहा हूं, लॉस में नहीं हो, तब मैं पैसा निकाल लेता हूं। और पार्शियल कैश होल्डिंग, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है, पता नहीं कभी कैश सिक्योर्ड पुट, कभी आपका इन द मनी हो जाएगा, लेकिन कॉवर्ड कॉल में ये दृढ़ नहीं रहता है। कॉवर्ड कॉल में प्रॉफिट होगा ही होगा, जैसे मैं बताया हूं, या तो कैश सेगमेंट में होगा, या तो डेरिवेटिव में होगा, या दोनों में होगा, लेकिन प्रॉफिट गारंटेड होगा जो कॉवर्ड कॉल होता है। लेकिन कैश सिक्योर्ड पुट में आप पैसा नहीं बोल सकते हैं, इसमें अगर सीएसपी इन द मनी हो गया तो लॉस होगा ही होगा। तो उस हिसाब से कॉवर्ड कॉल को मैं थोड़ा ज्यादा सेफर मानता हूं देन द सीएसपी कैश सिक्योर्ड पुट। तो इसीलिए जो इस महीना आप देख रहे हो, सो मेनी कॉवर्ड कॉल्स आई डिड। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जो पोजीशन आपको दिखाया, क्लोज किया मैं, जो कैश होल्डिंग के अगेंस्ट में जो कॉवर्ड कॉल थे उसको क्लोज किया, आप उसको देखिए। इसमें जो 8 शेयर को मैं क्लोज किया, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द कैश सेगमेंट इज 1,98,421। सो 12 दिनों में, ऐसा तो 1-2 छुट्टी था, 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मेरा जो कैश सेगमेंट का प्रॉफिट है 1,98,000। अब मैं आपको ले चलता हूं मेरा जो कैश होल्डिंग है जिसके अगेंस्ट में मैं कॉल सेल किया हूं और अभी भी वो ओपन है, उसको मैं दिखाता हूं। ये रहा पहला स्लाइड। अदानी पोर्ट्स में मेरा 2 लॉट्स है 2500 का, और इसका जो एवरेज प्राइस है करीब 758 का है। तो 758 से आज थोड़ा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका अगेंस्ट में जो मैं कॉल सेल किया हूं वो काफ़ी प्रीमियम, मुझे 25,000 तक वहां मिल जाएंगे और इसमें कोई डर नहीं है। दिस इज ए वेरी गुड शेयर, एक प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा इसका। जो सेकंड मेरा जो पोजीशन है वो भी एक लॉट है 2500 का, अपोलो टायर। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, लेकिन इसके बावजूद आज ये शेयर आप देख रहे हो, मेरा एवरेज बाइंग है 218, लेकिन प्राइस आज 208 तक चला गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके अगेंस्ट में पहले 250 का कॉल सेल किया था और आज 240 का बहुत छोटा सा प्रीमियम है, 1 रुपी 45 पैसा या 40 पैसा, एक सेकेंड कॉल भी मैं सेल कर दिया, सो दैट कुछ ज्यादा पैसा कम से कम कॉल से मुझे मिल जाए, अगर इस महीना मेरे को कैश से पैसा नहीं मिलेगा तो। लेकिन इट्स ए गुड शेयर अगेन, सो इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, नो इशू। और आज जो इसका जो ब्रोकरेज रिकमेंडेशन आया है उसका टारगेट 280 to 300 दिया है 1 साल का, तो इट्स क्वाइट डियर स्टॉक फॉर मी। और बीच बीच में मैं इसमें
ट्रेड करता हूं और आप लोग देखो ज्यादातर टाइम प्रॉफिट में मैं निकला हूं। ये रहा सेकंड स्लाइड। देखिए सबसे पहले मैं जो 5000 शेयर है वो 65 रुपीज 25 में लिया, फिर नेक्स्ट डे इट वेंट अप बाई 6-7 रुपीज, लेकिन मैं 70 रुपया 75 में अनदर 5000 लिया एंड बाद में 573.80 में लिया। आज वही 68 के आसपास है। मैं इसका जो कॉल सेल किया हूं उसमें काफी अच्छा मेरे को लग रहा है कि उसमें जो प्रीमियम में मिल जाएगा, और जो ये तो बढ़िया शेयर है BHEL का, इसका जो मैं टारगेट सोच रहा हूं करीब 90-95 तक जाने का है। एक महीना नहीं तो अगले महीना जाएगा, तो इसीलिए ऑल्सो आई हैव नो प्रॉब्लम विथ दिस शेयर। नेक्स्ट है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के रिजल्ट जिस दिन आए उस दिन ये शेयर तो 70 रुपया तक चला गया, लेकिन 3 दिनों से ग्रेन्यूल्स गिर रहा है और गिरते गिरते आज 323 तक गया है और मेरा जो एवरेज कॉस्ट है करीब 340 के आसपास है। बट इज ए फार्मा शेयर, इसको भी मैं रखूंगा मेरे पोर्टफोलियो में। और इसके अगेंस्ट में मैं 2 कॉल सेल किया हूं, और पहले तो मैं सेल किया था 370 का, फिर मैं देखा जैसा कि पहले ही दिन 10-12 रुपया गिर गया तो मैं उससे ऊपर 400 का कॉल एक सेल कर दिया टू बी वेरी सेफ, और वो दोनों कॉल से मुझे और 8-10 दिन में प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। और अगर ये ऊपर जाता है तो मेरा जो 2 कॉल पोजीशन है जो कम प्रॉफिट वाला है उसको मैं पहले क्लोज कर दूंगा, एक तो रखूंगा टिल द एक्सपायरी, उसी दिन मैं फाइनल डिसीजन लूंगा। आईबुल हाउसिंग में भी मैं 3100 शेयर खरीद लिया हूं, करीब मुझे 183 का एवरेज प्राइस लगा है 3100 के लिए। इसके अगेंस्ट में मेरे बहुत एक कॉल सेल है और एक पुट भी सेल है 175 का। पहले मैं 170 का पुट सेल किया था, उसमें काफी प्रॉफिट होने के बाद उसको निकलकर 175 कर दिया हूं। और फाइनल क्या होता है जब मेरा मंथली रिव्यू आएंगे तब हम इसको देख लेंगे। IRCTC एक मेरा पसंदीदा शेयर है, लेकिन मैं मार्च से इसको कैरी कर रहा हूं। और इसमें देखिए इसका लॉट है 325, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं 25 शेयर बाद में 23 अप्रैल को लिया। उसका कारण सिर्फ यही है, जो मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है उसको थोड़ा रिड्यूस करना। आप देख रहे हैं कि मेरा जो शेयर है, जहां मैं देखूंगा कि जो मेरा जो कैश होल्डिंग जो एवरेज प्राइस है उससे काफी नीचे शेयर गिर गया है, तो उसका एवरेज कॉस्ट को नीचे करने के लिए मैं नीचे लेवल में आई विल गो बियॉन्ड द लॉट और कुछ कुछ शेयर ऐड करते रहूंगा, सो दैट मुझे जो कॉल है, कॉल को बहुत ऊंचा सेल ना करना पड़े, उसको भी मैं नीचे ला सकूं, नीचे स्ट्राइक प्राइस में ला सकूं। अगर एवरेज कॉस्ट ऊंचा रहेगा तो मैं उससे कम में मैं कॉल सेल नहीं करूंगा। इसके चलते अगर शेयर गिरते जा रहा है तो इन दैट कंडीशन आई विल ग्रेजुअली ऐड सम शेयर, और ग्रेजुअली ऐड करते करते हो सकता है कि मेरा 2 लॉट्स ऑफ शेयर खरीद हो जाए, और उस समय मैं 2 कॉल सेल करूंगा, और इसके चलते मेरा जो लॉस है उसको मैं कम करूंगा बाय हैविंग 2 लॉट्स ऑफ कॉल्स। नाल्को में भी देखिए उसका लॉट है 17,000, लेकिन मैं लिया हूं 7,000 शेयर, अभी 10,000 लेना बाकी है। लेकिन नाल्को आज काफी नीचे आया है, मेटल शेयर सब कुछ नीचे आया है, तो उस हिसाब से आई एम नॉट गोइंग टू बाय अनलेस आई एम श्योर कब मुझे लेना है। आप जानते हो जो मेरा जो फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से मैं इंतजार करूंगा, और प्राइस जैसे ही आएगा तभी मैं इसका शेयर खरीदूंगा। ये मेरा लास्ट स्लाइड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसा कि बताया था मैं 1500 शेयर ऑलरेडी क्लोज कर दिया हूं, ये 1500 ओपन है और इसको तो कोई इशू नहीं है। इसका मैं 400 का कॉल मई महीना का सेल किया हूं, करीब 5 रुपीज 40 पैसा इसमें प्रॉफिट होगा, या इधर यहां से नहीं होगा तो वहां प्रॉफिट होगा। तो हर एक महीना जब तक मेरा प्राइस 400 का आसपास नहीं आता है, आई डोंट हैव टू बॉदर्ड अबाउट दिस 1500 शेयर, और जो कॉल मैं सेल किया हूं उससे मैं प्रॉफिट हर एक महीना कमाते रहूंगा। सिमिलरली अब ये देख लीजिए, ये है टाटा स्टील का लॉट है 850,
लेकिन मैं ले रखा हूं 700। इसमें इशू ये रहा कि 10 तारीख को जब मैं शेयर लिया उस समय 1209 था, बट नेक्स्ट डे ये काफी ऊंचा चलने लगा तो मुझे 1244 में बैलेंस 300 शेयर्स लेना पड़ा। लेकिन उसको लेने के बाद आज जैसा कि आप देख रहे हो 14th को 1130 हो गया टाटा स्टील का प्राइस, और इसमें आज सिर्फ 50 शेयर इसमें बाय किया हूं, इसको रखूंगा। टाटा स्टील हैज गॉट ए ग्रेट फ्यूचर दिस ईयर। जब तक मेटल प्राइस ठीक रहेगा टाटा स्टील भी ठीक रहेगा। और इस हिसाब से आपने जो देखा तो ज्यादातर शेयर जो मैं कवर्ड कॉल के लिए रखा हूं दे आर मोस्टली फ्रॉम फार्मा और मेटल और इंजीनियरिंग। बीएचईएल एक है, पीएसयू जो है आजकल थोड़ा पीएसयू अच्छा कर रहा है। सो दीज आर द शेयर्स व्हिच आई एम होल्डिंग फॉर माय कवर्ड कॉल्स। अब आपको कुछ चीज मैं बताने जा रहा हूं। जो आप प्राइस है मैं यूज करता हूं, ये जो खरीदने के लिए इंट्राडे के लिए मैं जीटीटी ऑर्डर देता हूं। आप जानते हैं कि जीरोधा में जीटीटी एक बहुत ही यूजफुल टूल दिए हैं वो लोग। आपका ध्यान अगर कहीं इधर उधर है, आप अपना उसमें प्राइस लगा दीजिए और उस प्राइस जैसे ही आएगा वो खरीद हो जाएगा या सेल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। मैं ये बताना चाहूँगा जो लोग जीरोधा यूज़ कर रहे हैं ये जीटीटी का लाभ ले। वैसे तो जीटीटी में जो भी ऑर्डर है वो 1 साल तक सही रहता है, 1 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुने। ऐसा है कि अदानी पोर्ट जो मेरा 2500 शेयर्स है तो मैं उसका रखा था कि जब प्राइस 775 76 था तो मैं जीटीटी लगा कर रखा था कि अगर प्राइस 762 से नीचे जाए तो जीटीटी ट्रिगर हो जाए और मेरा शेयर बिक जाए। क्योंकि मैं 758 एवरेज प्राइस में मैं अदानी पोर्ट खरीदा था। लेकिन हुआ ऐसा कि जो जीटीटी ऑर्डर दिया था 762 का, नेक्स्ट डे करीब 2 दिन पहले का बात है, मार्केट खुला तो गैप डाउन खुला। तो मैं देखा कि मार्केट जैसा खुला, मैं दूसरा शेयर में थोड़ा व्यस्त था। 5-10 मिनट का बाद जब मैं देखा अदानी पोर्ट का क्या हाल है, मैं देखा कि जीटीटी ट्रिगर हो गया है। मैं 762 का दिया था, लेकिन मार्केट क्योंकि खुला बिलो लेस देन 762 तो वो ऑटो ट्रिगर हो गया 757 में। तो मतलब मेरे को 1 रुपया का लॉस लग गया उसमें। मैं देखा कि अदानी पोर्ट्स का प्राइस बढ़ रहा है और ये एक शेयर है मैं लंबा रखना चाहूंगा। जैसा कि 760 के आसपास आ गया तो किसी भी तरह से मैं उस दिन का इंट्राडे करके 757 में सेल हुआ था, मैं 760 में बाय करके मैं 7500 का लॉस बुक कर दिया। लेकिन मैं इसको फिर वापस खरीद लिया तो मेरा प्राइस इंटैक्ट रहा, ये बात है, जो ओरिजिनल जो पुराना था। लेकिन ये एक दिक्कत है। तो मेरा लर्निंग ये रहा कि मैं कभी भी अभी कोई सेल ऑर्डर नहीं दूंगा जीटीटी में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मार्केट अगर गैप डाउन खुला, क्योंकि आजकल गैप अप हो रहा है नहीं तो गैप डाउन हो रहा है, तो उस परिस्थिति में मेरा जो शेयर है अपने आप नुकसान में चला जाएगा। उससे बेहतर है कि मार्केट खुलने के बाद मैं थोड़ा स्टडी करूं 5-10 मिनट, उसके बाद आई विल टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर टू बुक ए लॉस। और इसमें तो मुझे लॉस बुक करने का नहीं था, मैं ऐसे ही एक तो ट्रायल के लिए ले लिया था, क्योंकि मैं जीटीटी पहले ट्राई नहीं करता था। लेकिन इस बार मैं सोचा चलो जीटीटी का बाय करने में मुझे मजा आया। बीएचईएल में ऐसा जीटीटी का हिसाब में जो बाय करता हूं तो मेरा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा 25 से 30 पोजीशन ओपन रहते हैं। तो 25-30 का जो पोजीशन ओपन रहता है उसका मैं सामने वॉच लिस्ट रखता हूं। जो वॉच लिस्ट है उसको देखते रहता हूं, न्यूज भी सुनते रहता हूं। और इस परिस्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सा शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाए पता नहीं चलता। तो खरीदने के लिए तो मैं इंट्राडे में आजकल अभी फिर जीटीटी यूज करूंगा फॉर बाइंग और सेलिंग। और आपको मैं दिखाता हूं जीरोधा में आप कैसे जीटीटी यूज करके बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं आप जीटीटी में कैसा फ़ायदा ले सकते हैं। ये है मेरे होल्डिंग, और जो देख रहे हैं अभी ये है टाटा स्टील में। जैसा कि टाटा स्टील में 700 मेरा शेयर है, लेकिन टाटा स्टील का जो लॉट है 850 है, तो मुझे और 150 चाहिए। और अभी टाटा स्टील का प्राइस जो है
वो ऑलरेडी इट हैज़ गॉन डाउन बिलो 800। तो हम इसको क्या करेंगे, एक जीटीटी दे देंगे और इंतज़ार करेंगे जब उस प्राइस के पास पहुंचेगा तो इमीडिएटली अपने आप वो ख़रीद हो जाएगा, प्रोवाइडेड मेरे अकाउंट में पैसा है, ब्रोकर के पास मेरे अकाउंट में पैसा है। तो चलिए इसका जीटीटी ऑर्डर आपको दिखाने के लिए मैं 150 का दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्रिएट जीटीटी है, क्रिएट जीटीटी को मैं क्लिक किया। जैसा क्रिएट जीटीटी को क्लिक किया तो ये पेज आ गया। मुझे बाय करना है तो इसलिए बाय में बटन दबाया और मुझे ट्रिगर टाइप सिंगल करना है और मुझे इस शेयर को ख़रीदना है। अभी 1179 करीब है, मैं इसको ख़रीदूँगा करीब जब फिर 1225 1225 जब होगा। ट्रिगर प्राइस 1225 है। तो उसके बाद मुझे कितना ख़रीदना है, यहाँ क्वांटिटी 700 दिखाया, इसको मैं चेंज करूँगा 150 करूँगा और यहाँ बस ₹1 का 1226 ये रहा मेरे प्राइस। तो जब 1225 प्राइस आ जाएगा तब अपने आप ट्रिगर चालू हो जाएगा और 1225 में बहुत ज़्यादा अगर सेलर हैं तो वो शेयर मेरा 1225 में बाय हो जाएगा, या उसके बाद अगर 1225 में नहीं है तो 1225, 05, 10, 15, 20 पैसा, 30 पैसा जो भी मिलेगा वो मेरा 150 शेयर बाय हो जाएगा। सो दिस इज देन उसके बाद जो नीचे बटन है उसको मैं राइट स्वाइप करूंगा, क्रिएट जीटीटी को मैं स्वाइप किया, बस जीटीटी प्लेस्ड हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसा पता चलेगा जीटीटी कहाँ है। ये देखिए ऑर्डर है पेंडिंग एग्जीक्यूटेड जीटीटी में देखिए टाटा स्टील का मैं पहले भी बना कर रखा था आपको दिखाने के लिए। तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि 1225 में मेरा जो शेयर है वो बाय हो जाएंगे। तो ये रहा जीटीटी का वीडियो, आपने देख लिया और मैं सोचता हूँ कि जीटीटी का प्रयोग करें, लेकिन मैं तो अब से जीटीटी का प्रयोग करूँगा तो इंट्राडे के लिए प्रयोग करूँगा और ऐसा ओवरनाइट बड़ा मुश्किल हुआ था। और सेम थिंग कैन हैपन ऑल्सो विथ गैप अप। मैं कोई जीटीटी में ऑर्डर दिया होगा और उससे ऊपर चला गया, पता नहीं इफ यू हैव गॉट एनीथिंग एनी ऑर्डर, क्योंकि मैं उसमें ट्रिगर प्राइस के साथ प्राइस भी दिया था। पता नहीं मैं क्यों कैसे 750 से मैं वो कैसा वो सेल हो गया, मुझे पता नहीं। अगर आप लोग मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो तो जरूर यूट्यूब का ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है जरूर बताइए। और आज का ये वीडियो दिखाने का मतलब यही था कि अगर आप अगेंस्ट कैश आप कॉल सेल कर रहे हो तो उसमें बहुत सहूलियत यही रहता है कि आपको डरने का कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, अगर नीचे जाता है तो आपको ज़्यादा डरने का नहीं, क्योंकि ऑल द शेयर व्हाट यू आर बाइंग सो दे आर ऑल गुड शेयर। तो अगर मार्केट नीचे गया भी तो आप आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उसको, रात में आपका नींद खराब नहीं होगा। और अगर आप फ्यूचर में रखे हो तो यू नेवर नो, इंडिया का जो सिचुएशन है कोविड का, सब कुछ ठीक अभी तक हुआ नहीं है, तो भी सावधान रहिए। भले प्रॉफिट कम हो लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कुछ जिसमें कि काफ़ी बड़ा लॉस होने का चांस है। तो डोंट टेक, थोड़ा लाइट रहिए। टाइम अच्छा टाइम आएगा, उस समय भले एक आधा ओवर ट्रेड कर देना, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब जो समय है इसमें ओवर ट्रेड मत कीजिए। थोड़ा जितने आपके पास कैपिटल है उस हिसाब में कम कीजिए, लेकिन जरूर प्रॉफिट कमाइए। नुकसान अगर आप करोगे तो आप गलत डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप हमेशा चाहोगे कि जो मेरा जो नुकसान हुआ है उसको कैसा मैं पहले उसको पैसा कमाऊं, जो कि वो गैम्बलर्स का जो कंडीशन होता है, मेटल कंडीशन होता है। अगर उस कंडीशन में आप फंस गए तो नुकसान पे नुकसान होते जाएगा, आप रिस्क से ज़्यादा रिस्क लेने लगोगे। तो वो सबको अवॉइड करने के लिए मैं ऑलवेज बोला हूँ, ऑप्शन व्हील ट्रेड के लिए लार्ज कैपिटल का जरूरत है। और वो जो लार्ज कैपिटल होता है जो बैंक में रखे हो, तो जो मैं बोला था 50% फॉर ट्रेडिंग एंड 50% इन द बैंक, वो पैसा ग्रेजुअली आप उसको यूटिलाइज कीजिए अभी,
कुछ कुछ शेयर पार्शियल कैश होल्डिंग में या फुल कैश होल्डिंग में, और उसके अगेंस्ट में आप कॉल अगर सेल करते हो तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि इसमें सुपर प्रॉफिट हो सकता है। और आपको अगर मेरे इस वीडियो का बारे में कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप जरूर मुझे टेलीग्राम में या ट्विटर में जरूर सवाल करें, मैं इसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और आज के लिए इस वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।